Good morning, student. Today I will teach you lesson number 2, English reader. How the camel got its hump. ऊँट ने अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया। ये ऊँट के बारे में है और ऊँट का जो कुबड़ होता है ऊपर का जो उसकी पीठ पर लगा होता है वो उसने कैसे प्राप्त किया उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनो। रीड द स्टोरी अबाउट द कैमल गॉट इट्स हैम्प। कि ये कहानी पढ़ें कि ऊँट ने अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। Long ago, when the world was new and the animal had just begun to work for man. बहुत साल पहले की बात है, जैसे संसार नया था और पशुओं ने इंसान के लिए काम करना शुरू किया। देयर लिव्ड ए कैमल इन डेजर्ट। तो उसी रेगिस्तान में एक ऊँट रहता था। इट वाज ए लेजी फीलर, बहुत ही आलसी था। एंड डिड नॉट वांट टू वर्क, वह बिल्कुल काम नहीं करता। एज यू नो, जैसे तुम जानते हो, द डिजर्ट हैज़ नथिंग बट सैंड। आप जानते हो कि रेगिस्तान में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होता। बट द कैमल एट ऑल डे, वो ऊँट सारा दिन खाता रहता था। ही एट थॉर्न एंड स्टिक्स ऑफ वाट एवर ही कुड गेट, वह कांटे खाता रहता था और जो भी मिल जाए वही खाता था। ही चूड कैक्टस स्टेम टू मॉइस हिज थ्रोट। कैक्टस होता है कि कांटेदार जो पहाड़ों में रेगिस्तान में उगने वाला जो एक पेड़ होता है, कैक्टस कहते हैं उसको चबाता रहता था। मॉइस्चर जो, ताकि उसके गले में नमी बनी रहे। समटाइम ही वॉक टू एज ऑफ द डेजर्ट वेयर द ग्रास वाज ग्रीन एंड जूसर। और कभी कभी वह वहाँ तक भी जाता था, उस किनारे तक, उस रेगिस्तान के किनारे तक जहाँ पर हरी हरी घास थी और जूस भरी। एंड वहन द माइटी बैबोज ग्रू, जहाँ पर एक बैब जो होता है एक पेड़ जो ऊँट पशु खाते हैं, वह उगे हुए होते थे। एंड ही हैड ए फीस्ट दैट डे, और वहाँ पर सारा दिन वो खाता रहता था। एज ही लव्ड टू फ्रूट ऑफ द बैबोज ट्री, और बब ट्री के फलों को भी खाता रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम ही सैट बिलो ए हुज सैंड, और कभी कभी वह मोस्ट ऑफ समय वो विशाल मिट्टी में बैठा रहता था। एंड ड्यून, और टीलों पर, उस मिट्टी के टीलों पर बैठा रहता था। एंड इफ़ एनी क्रिएचर स्पोक टू हिम, यदि कोई भी प्राणी उसको बोलता था, ही जस्ट सैड हम्प, तभी वह कहता था हम्प कहता था, कुबड़ कहता था। वन फाइन मॉर्निंग ए हॉर्स केम अप टू हिम एंड सैड। एक सुबह घोड़ा उसके पास आता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कैमल, उसका गुड मॉर्निंग कहता है। वाई डू यू सिट हेयर ऑल, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हुए हो। प्लीज़ कम एंड लीव लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और आप हमारी तरह ही जीवो रहो। द कैमल ओपन हिज स्लीपी आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सैड, और कहा हम्प, उसने भी हम्प कहा। फिर दोबारा ऊँट ने हम्प कहा। सो द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा चला गया और सारी बात इंसान को बता दी। नाउ नेक्स्ट डे ए डॉग केम एंड टोल्ड द कैमल। अगले दिन कुत्ता आया और ऊँट से कहा, लुक व्हाट आई डू फॉर मैन, देखो हम इंसान के लिए क्या करते हैं। ही थ्रोज ए स्टिक, वह थ्रो ए स्टिक एंड आई ब्रिंग इट बैक टू हिम। ही थ्रो माने फेंकता है, स्टिक एंड, और कहता है कि देखो हम इन तिनकों को, वह ही थ्रू द स्टिक, तिनकों को फेंकता है। आई ब्रिंग इट और बैक टू हिम, और हम उसके पास ले जाते हैं, इंसान के पास। कम विद मी, मेरे साथ आओ। एंड डू द सेम, हमारी तरह तुम भी करो। हम्प रिप्लाइड द कैमल, लेकिन ऊँट ने उत्तर दिया हम्प। देन एन एक्स केम टू कैमल, तभी ऑक्स उस कैमल के पास आता है। ही हैड ए योक इन हिज नेक, उसकी जो गर्दन पर जुआ है, जुआ माने जो बैल के कमर पर जो लकड़ी का जो बना हुआ जो होता है, जो वो लगा हुआ था। ओह कैमल ऑफ द डेजर्ट, हो रेगिस्तान के ऊँट। सैड द ऑक्स ने कहा, कम एंड ज्वाइन विद मी, आओ हमारे साथ काम करो। हेल्प द मैन
एंड प्लाउ हिज फील्ड लाइक मी, और हमारी तरह और इंसान के लिए खेत को जोतो। द कैमल वाज बाय नाउ गेटिंग रेदर इरिटेड फॉर बीइंग डिस्टर्बिंग सो ऑफन, और कैमल को लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ये परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। हम्प 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 ही सेड एंड वॉकड अवे, हम्प हम्प 3 बार कहा और वह चल पड़ा। इन द इवनिंग द मैन कॉल्ड द हॉर्स डॉग एंड द ऑक्स एंड सेड, और शाम को इंसान ने घोड़े को, कुत्ते को और ऑक्स को बुलाया। सिंस ही हम्प थिंग इन द डेजर्ट वुड नॉट वर्क, यहाँ पर एक हम चीज़ है जो बिल्कुल काम नहीं करता। ऑल ऑफ यू विल हैव टू वर्क डबल टाइम, और हम सबको डबल टाइम में काम करना पड़ता है। दिस मेड ऑल द 3 वेरी एंग्री, इस पर वो जो तीनों जानवर थे वो बहुत ही नाराज़ हो गए। दे हेल्ड ए मीटिंग एट नाइट टू डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एक्शन, कि उन्होंने एक मीटिंग ली और कहा कि भाई हमें भी कुछ करने का निश्चय ही उनका काम करने का एक निर्णय काम डिसाइड किया जाए। एज दे सैट थिंकिंग, जैसे सोच रहे थे, द जिनी ऑफ द डेजर्ट अपीयर्ड देयर, वहाँ पर एक जो अरबी भाषा का जो एक दानव होता है वो वहाँ पर दिखाई दिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। वाई आर यू सिटिंग सो काम, तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो। द जिनी ऑफ द डेजर्ट आस्क्ड देम, उस दानव ने, जिनी ने उनसे कहा। The poor creature thought of taking help of the genie to desert. Poor creatures thought, वो बेचारे प्राणी सोचे, of taking help of the genie of the desert, कि उस जिन्नी की, उस रेगिस्तान के जिन्नी की कैसे सहायता की जाए। ओ जिनी ऑफ द डेजर्ट, हे रेगिस्तान के दानव, दे सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ राइट फॉर समवन टू रिमेन आइडल ऑल डे लॉन्ग, दे सेड, उन्होंने कहा ये ठीक है कि कोई यहाँ एक ऐसी चीज़ बची है जो बिल्कुल सारा दिन सुस्त रहता है, कुछ नहीं करता। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा। थैंक यू, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।